आम इंतखाबात 2024 जिसके लिए वोटिंग के अमल का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के आप अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास असली शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ज़ायदुल मियाद भी एक्सपायर्ड भी है तो भी चलेगा, आपके ये फ़र्ज़ की अदायगी में रुकावट बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए अपना असली शनाख्ती कार्ड उठाइए और जो मुतालिका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जाकर कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपना वोट कास्ट कीजिए। अब जैसा कि फैसले की घड़ी आन पहुंची है और भी फैसला आपने करना है कि पिछले चंद दिनों में जो इलेक्शन कैंपेन जारी थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ मीडिया टॉक में आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपना मंशूर दे रहे थे, तो उसमें से आप किसको बेहतर समझते हैं कि उसको वोट डाला जाए? यकीनी तौर पर यह फैसला आपका होगा। इसके लिए आपको घर से निकलना होगा कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ, असली कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ, और जो करीबी पोलिंग स्टेशन, जो मुतालिका पोलिंग स्टेशन है, वहां जाकर अपना वोट कास्ट करना होगा। तो आज का दिन है आपके पास, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का यह वक्त है जिसमें आपने फैसला करना है कि अगले 5 साल कौन मुल्क का हुक्मरान होगा, सूबाई सतह पर और नेशनल लेवल पर। इसलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड है और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको लेकर जाना है और अपनी ये जिम्मेदारी निभानी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहनी है। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है, जबकि सूबाई असम्बलियों के मुतालिक आपको बताएं तो पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों पर वोट डाले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंध असम्बली के 130 हल्कों में इंतखाब हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 नशिस्तों पर और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर पोलिंग के वक्त का आगाज हो चुका है। यह पोलिंग का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। तो आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना कि कोई लंच टाइम होना है या कोई और ब्रेक होना है। किसी भी वक्त 8 बजे से 5 बजे के दौरान कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द, अगर ज़्यादा लाइन्स होती हैं, हो सकता है कभी ये आप देर हो जाए आपको, इसलिए जल्द से जल्द, अब जैसे आगाज़ हो चुका है पोलिंग के वक्त का, तो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ निकलें और वहाँ पर अपना वोट कास्ट करें। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। नादिया, आपसे जानना चाहेंगे, पोलिंग के वक्त का आगाज़ तो हो चुका है, यकीनी तौर पर पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि पेशावर में भी बड़ी गहमा गहमी रही सियासी तौर पर कैंपेन्स के हिसाब से, तो अब 12 मिनट गुजर गए, क्या सिचुएशन है? वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के कौमी असम्बली के हल्का NA 32 के पोलिंग स्टेशन से, जहाँ पर ये वरदाना बिल्कुल मैं मौजूद हूँ पेशावर के NA 32। जी बिल्कुल, जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर से NA 32 के एक पोलिंग स्टेशन पर जो पेशावर सदर में है। इस वक्त जो सूरत हाल है ये है कि 1-2-3 वोटर्स अंदर दाखिल हुए हैं और उनका ये कहना था कि हम वोट पोल करने आए हैं। ताहम यहाँ इस वक्त फ़िलहाल कोई गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी की जो इंतज़ाम दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटी खासी हद तक अच्छी है। यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं, जो भी वोटर अंदर या वोटर है या कारकुनान है या जो पोलिंग एजेंट जिनको अंदर आने की इजाज़त है, तो उनको आने से पहले चेकिंग के बाद ही अंदर छोड़ा जा रहा है। ताहम चूँकि अभी 8 बजे हैं, थोड़ा सा ही टाइम आगे हुआ है, तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई ख़ास गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा नादिया, अभी आप ये बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन अभी क्या है? सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा और जो कुछ हसास पोलिंग स्टेशंस थे उस पर सिक्योरिटी के मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हम पेशावर की अगर बात करें तो 1280 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें तकरीबन 600 के बारे में कहा जा रहा है कि वो हसास तरीन है, जबकि 500 ऐसे हैं, 400 से 500 ऐसे हैं जो हसास हैं। ताहम जो हम चूँकि इस वक्त पेशावर कैंट में हैं, यहाँ का जो माहौल है वो ख़ासा बेहतर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर हम मजमूई तौर पर बात करें, जो यहाँ से करीबी इलाके हैं, अंदर शहर है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे लोग अभी तक दिखाई दिए हैं जो ऐसा नहीं है कि वो हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, या फिलहाल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। अच्छा, थोड़ा ये भी बताइएगा नादिया, यकीनी तौर पे मौसम सर्द है, तो ऐसे दिनों में ख़ासतौर पे फरवरी का आगाज़ है, तो पेशावर वाले, जो पेशावर के शहरी, उनका मिजाज क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग उड़ जाते हैं? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि अगर इब्तिदा में वोटर्स की तादाद कम लग भी रही है तो ये मौसम का असर हो सकता है पॉसिबली?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे सुबह जब मैं यहाँ पोलिंग स्टेशन पहुँची हूँ तो मुझे अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही है। हमने तो काम करना है सुबह से शाम तक, जब तक इलेक्शन का प्रोसेस हमने रिजल्ट देने। तो आप समझें कि ये जो वोटर्स निकलेंगे तो यहाँ के जो वोटर्स हैं वो छुट्टी वाले दिन ज़रा इंजॉय करते हैं, नाश्ते को घर में होते हैं, तमाम अफराद घर में मौजूद होंगे। तो उनकी कोशिश ये होगी, बिलखुसूस हम ख़वातीन की अगर बात करें तो वो अपने सारे काम शाम निपटा के फिर ही वोटर्स की वोट पोल करने के लिए आती हैं। मर्दों का ये है कि अगर वो किसी सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी है तो वो ज़रा है ये कि 9-10 के बाद यहाँ पर अपने अपने पोलिंग स्टेशन जो मुतल्लिका हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और जो वोटर्स आ रहे होंगे तो उनको अपने उम्मीदवार के हक़ में वोट पोल करने के लिए कायल करते हुए दिखाई देंगे। तो हम चूँकि ठंड है तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा हलचल दिखाई नहीं दे रही फ़िलहाल। आगे का नहीं कह सकते क्योंकि 1 घंटे 2 में ज़रा मौसम कुछ थोड़ी सी यहाँ पर अभी हल्की हल्की धूप भी निकलना शुरू हुई है, तो मुमकिन है कि उससे बेहतरी आए और जो वो ठंड का जो मामला है वो फिर थोड़ा सा हल्का हो जाए। अच्छा नादिया, कल जब आपसे बात हो रही थी तो आप ये बता रही थी कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस में उस तरह से सहूलियात नहीं है, यानी कि पोलिंग अमले के लिए भी जैसे पानी का इंतज़ाम होता है या दीगर सहूलियात होती हैं। आज आप क्या ऑब्ज़र्व कर रही हैं, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर क्या इंतज़ामात हैं? देखिए, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है ऐसी जो पोलिंग स्टेशंस पर अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। तो हमेशा से यही देखा गया है कि ख़वातीन बहुत छोटे बच्चे जिनके हैं वो अपने साथ भी लेके आती हैं, ड्यूटी के दौरान उनके पास भी होते हैं, ताहम उनके बड़े मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर होता है वॉशरूम का। बाद ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जो ख़वातीन और मर्दाना जो पोलिंग स्टेशन हैं वो साथ साथ हैं। तो ख़वातीन का सबसे बड़ा इशू वॉशरूम का है, इसी तरह पानी का। और दूसरे अगर हम पोलिंग स्टेशन के अंदर की बात करें तो वहाँ प्रॉपर ख़वातीन के लिए जो अमला अपने फ़राइज़ अंजाम देगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। ठीक है, नादिया हमारे साथ मौजूद थी। नादिया, आज आपको पूरा दिन हमारे साथ ही रहना है, अपना बहुत ख्याल रखिए। हम आपके पास फिर आएंगे। मुल्क में 5.5 साल के बाद आम इंतखाबात अशर होने जा रहे हैं और आज कोई बहाना आड़े नहीं आना चाहिए। सुबह सुबह उठें, नाश्ता करें, नाश्ते के बाद अपना शनाख्ती कार्ड लें और घरों से निकलें। नाश्ते से मुझे लाहौर याद आ गया। तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? आराम से उठते हैं लाहौर वाले, नाश्ता वगैरह करते हैं। हाँ जी, लाहौर में उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा से जानते हैं। उम्मे फरवा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? पोलिंग का अमल स्टार्ट हो गया है, 8:17 हो चुके हैं हो रहे हैं और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूं और मेरा जो हल्का है वो NA 130 है, जिसमें मुकाबला हो रहा है मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि PTI की हामी हैं। और यहाँ पर 6 लाख से ज़ायद वोटर्स की तादाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद मर्दों की है। यहाँ पर 376 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और एक पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ। आइए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है। आपको हम यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की जो तैयारियां हुई हुई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन रिजवान आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात किए गए लोग हैं, अमला है, वो यहाँ पर पहुँच चुका है। पोलिंग एजेंट भी इस वक्त बैठे हुए हैं। आप ये बॉक्स देख सकते हैं जिसके अंदर वोट जो है वोटर्स आएंगे और उसके साथ साथ वोटर जो है वो अपना वोट जिसको भी उन्होंने स्टैंप लगानी है वो लगाकर उसके साथ साथ जो है वो दिखाएंगे। और इस वक्त जो है हमारे साथ जिनकी ड्यूटी है इस पोलिंग स्टेशन में उनसे हम आपकी बात भी करवाते हैं। आसिम, ये बताइएगा कि क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और क्या देख रहे हैं आप? मैम बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस के मुताबिक हमें 2 घंटे पहले जो था पोलिंग से स्टाफ को यहाँ पे मौजूद करना था। वो सारा स्टाफ यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वक्त देखें सामान सारा यहाँ पर मौजूद है। रिजवान आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो वोटर्स आएंगे वो इस हिस्से में जाकर अपना जो उनको पर्ची मिलेगी उसके ऊपर वो जिस निशान को वो ठप्पा लगाना चाहेंगे वो ठप्पा लगाएंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर आकर वाइट और सब्ज़ रंग का है जिसमें एक नेशनल है और एक सूबाई है, इसमें वो अपना वोट जो है वो डालेंगे। और यहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुहैया कर दी गई हैं। इसके अलावा पानी, लाइट, वो सब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका भी इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है। पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात हैं। बस सिर्फ ये है कि पोलिंग का अमल शुरू होगा और लोग यहाँ पर आकर अपनी मर्ज़ी का जो भी सियासतदान है जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको हुकूमत में लाना चाहते हैं, वहाँ पे उसके इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पा लगाएंगे। जी
ठीक है, उम्मे फरवा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थी। और अशर, वोट कास्ट करने की बात तो हर कोई करे, लेकिन वोट कास्ट करने का भी एक तरीकाकार है। बहुत से लोग गलत वोट कास्ट कर देते हैं, तो आगे चल के हम बताएंगे कि वोट कास्ट करने का गलत तरीके से वोट कास्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। कराची में हमारे साथ जाफर हुसैन मौजूद हैं, जाफर से जानेंगे। जाफर, 8:19 हो चुके हैं, पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है। कराची के लोग निकले हैं, सुबह सुबह निकल गए वोट कास्ट करने। जी हाँ, बिल्कुल, इलेक्शन का सूरज तुलू हो चुका है और वोटर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गए हैं। वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं NA 248 के हल्का नंबर 126 पर, और यहाँ पर वोटर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। चूँकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था, लेकिन लोग पहले ही से आना शुरू हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहले वोटर जो यहाँ पर सबसे पहले तशरीफ़ लाए। आपके तवज्जुह से पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान की पूरी आवाम को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो घरों से निकलें, अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। मैं तो सबसे पहले सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद सीधा यहाँ पर आ गया और मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं। EPC के, इलेक्शन कमीशन, ECP वालों के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। हक़ की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की तादाद बढ़ रही है। और चूँकि आज वोटिंग कास्ट करने का वाहिद हर इलाके में जो है ना पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, और ख़ासतौर पर जिस मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये पोलिंग स्टेशन में 9 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे लोग अपने हक़ की रायदही इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर, हम आपसे दिन भर अपडेट लेते रहेंगे। और क्या सिचुएशन है, वोटर्स की तादाद कितनी है। और नीलम, सर्द मौसम है, किन्नुओं का मौसम है। किन्नुओं से याद है, सरगोदा मशहूर है किन्नुओं के लिए। सरगोदा में रुक करते हैं जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। मलिक मोहम्मद असगर, बताइएगा क्या सिलसिला है, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स आना इस वक्त शुरू हो गए? गो की इब्तिदा है, फिर भी आप अगर हमें इन्फॉर्म कर सकें। जी बिल्कुल, सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 26,70,000 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए 1,698 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 170 से ज़ायद जो है वो उम्मीदवार इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सियासी जमातों के साथ साथ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। अगरचे सुबह का वक्त है, यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही और बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर स्टाफ भी जो है वो ताख़ीर से पहुँचने की शिकायत मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग स्टाफ जो है हमें बताया जा रहा है कि कुछ ताख़ीर से पहुंचे। सरगोदा में बन्नू की सूरत हाल भी जान लेते हैं और मंजूरुद्दीन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है बन्नू से, उनसे जानते हैं कितने हसास पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, कितने इंतहाई हसास हैं, क्या सूरत हाल है पोलिंग की। मंजूरुद्दीन जी। मंजूर जी, बन्नू में कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में नाश्ते के बाद पोलिंग स्टेशन आ रही हैं, जहां वो अपना वोट पोल कर रही हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी सियासी उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी कैंप लगा रखे हैं। खूब गहमा गहमी है। ताहम पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अगर बात की जाए NA 39 बन्नू की, तो यहाँ की आबादी 13,57,890 है। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 7,23,460 है। यहाँ मर्द वोटर की तादाद 3,92,105 है। ख़वातीन वोटर 3,31,354 है। पोलिंग स्टेशन की तादाद 524 है। जिला भर के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ FC के दस्ते भी तैनात है, जबकि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जी, बन्नू से हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं राजनपुर का, जहां से हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा अपडेट करेंगे। जी इलियास, क्या सिचुएशन है पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त? जी, राजनपुर में 8 बजते ही राजनपुर के 3 कौमी और 6 सूबाई सीटों के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है और इस टाइम वोटर की तादाद बड़ी कम देखने में आ रही है, लेकिन जो पोलिंग अमला था वो रात से अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया है। उसने अपनी तैयारियां वगैरह भी मुकम्मल कर ली हैं और राजनपुर में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 667 हैं और जो असास पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 212 है और टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो आज 11,46,403 है, जो आज वो अपना वोट देंगे।
मुल्क में पोलिंग की क्या सूरत हाल है, तमाम शहरों से ही हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहम खबरें भी आ रही हैं, एक अहम अपडेट शामिल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासर होना शुरू हो गई है। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है और अमन व अमान कायम रखने, मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम ज़रूरी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर होना शुरू हो गई है। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है और इसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। अमन व अमान कायम रखने, मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम ज़रूरी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर होना शुरू हो गई है। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया हुआ है और अमन व अमान कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम ज़रूरी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासर होना शुरू हो गई है। और जैसा कि इलेक्शन के नताइज जो आने हैं वो EMS से, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से आने। अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर इंटरनेट की बंदिश या किसी और किस्म की रुकावट असरअंदाज हो सकती है नहीं, इसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, गुफ्तगू की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हों या दीगर इंतजाम हों वो मुकम्मल हैं और हम कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को डाल सकें। सर, मुल्क भर में मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, अभी मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है, रात को तो आ गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, हमारी प्रेपरेशन पे इसका कोई असर नहीं। सर, करोड़ों लोगों ने वोट डालना है, 8300 आज लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लोग अपनी मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। ये देखें, दिस इज़ बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। बलूचिस्तान में जो 2 अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनका डिसीजन होता है, इसमें कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस तो दे सकते हैं लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है, तो इसमें कमीशन को मैं नहीं समझता मुदाखलत करना। सर, कुछ डायरेक्शन देंगे आप इस तनाज़ुर में कि इसको रीइंस्टेट किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। इस पर अगर हम डायरेक्शन देते हैं और खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो कौन जानता है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात होने जा रहे हैं। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ है। 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। बहावल नगर में क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ शहरों के बाद बहावल नगर का भी रुख करते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद फहद हमें अपडेट करेंगे। जी फहद, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? नहीं, पोलिंग का आगाज़ हो गया है। मैं इस वक्त बहावल नगर में मॉडल स्कूल में मौजूद हूँ जिसका पोलिंग स्टेशन नंबर 32 है और यहाँ पर वोटर जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ज़िला भर की बात करें जो तो तकरीबन 18,77,333 वोटर्स अपने हक़ रायदही आज इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में ज़िला भर में 1339 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं जिसमें सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और सामान अपनी जगहों पर तक पहुँचा दिया गया है। ज़िला भर में 4 नेशनल असम्बली की जबकि 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जिस पर उम्मीदवारान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जी, बहावल नगर की सूरत हाल हमें फहद बता रहे थे और आज कोई बहाना नहीं चलेगा। उठें, सुबह सुबह उठें और अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं और वोट डालने जाएं, क्योंकि आज सिर्फ छुट्टी नहीं है, आज वोट डालने का दिन है। कॉपी नहीं उठानी, असली उठाना है। असली उठाना, एक्सपायर्ड हो बिल्कुल। आपका अगर एक्सपायर्ड भी है तो भी कोई बात नहीं, उस पर भी आप वोट डाल सकते हैं। और आज का दिन रखा ही इसलिए गया है क्योंकि आपने वोट डालना है। इनफरादी आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपने ज़रूर अदा करनी है। मुकेश रुपैता जैकबाबाद से हमें बता रहे हैं कि जैकबाबाद में पोलिंग की क्या सूरत हाल है। मुकेश जी, इस वक्त में जैकबाबाद के पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट SMA हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन का वक्त शुरू हो गया है। सर्दी की वजह से वोटर्स की आना यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। इस हल्का में टोटल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद
4,97,578 है, जिसमें फीमेल वोटर्स की तादाद 2,31,563, जबकि मेल वोटर्स की तादाद 2,66,015 है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश रुपैता, हमें अपडेट कर रहे थे जैकबाबाद से। इससे पहले मुख्तलिफ शहरों से, ख़ासतौर पर कराची, लाहौर और पेशावर से भी हमारे नुमाइंदगान ने अपडेट किया। जैसे कि फ़ैसले का वक्त आ गया है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल कैंपेन्स आपने देखी होंगी पिछले चंद दिनों में, और उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टी के रहनुमाओं ने मंशूर देकर आपका दिल मोहने की कोशिश की होगी। और अब आप जज हैं, आवाम ने फैसला करना है और वोटिंग के वक्त का आगाज हो गया शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के। जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं, यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। आम इंतखाबात 2024 जिसके पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है, और इस वक्त आप जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं इस जियो न्यूज़ हेडक्वार्टर से। आज दिन भर तज्ज़ियों, तबसरों और आपको स्पेशल कवरेज देने का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगाना में जहाँ फील्ड से अपडेट करेंगे, वहीं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार इस जियो न्यूज़ हेडक्वार्टर पर मौजूद होंगे और अपनी आरा से आपको आगाह करते रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तैयारियाँ होना शुरू हो गई हैं, और जियो न्यूज़ आपको पोलिंग के वक्त से लेके जो तमाम पोलिंग का अमल है, उसके बाद नताइज, तज्ज़ियों, तबसरों का सिलसिला आज पूरा दिन जियो न्यूज़ पे जारी रहेगा। मीनवाइल हम आपको बताएं, बुनेर से ये खबर आ रही है कि सर्द मौसम के बाइस मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताख़ीर का शिकार है। पोलिंग स्टेशन नंबर 109 गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पोलिंग एजेंट और वोटर नहीं पहुँच सके, चूँकि बहुत ज़्यादा सर्द मौसम है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताख़ीर का शिकार है। और पोलिंग स्टेशन नंबर 109 गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पोलिंग एजेंट और वोटर नहीं पहुंच सके हैं। नेचुरल है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसकी वजह से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन बुनेर में यहाँ पे पोलिंग ताख़ीर का शिकार है। और पोलिंग स्टेशन नंबर 109 गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पोलिंग एजेंट और वोटर नहीं पहुंच सके हैं। बिल्कुल, ये तो है बुनेर से खबर, लेकिन एक और ख़बर हम दे रहे हैं आपको कराची से। कराची का हल्का NA 250 जिसके पोलिंग स्टेशन नंबर 262 और 265 है, यहाँ से भी अपडेट है कि यहाँ पर भी पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। NA 250 से मुतालिक अपडेट है कराची से कि पोलिंग स्टेशन नंबर 262 से 265 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं पहुँच सके हैं, इस वजह से पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन पोलिंग के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से अभी तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। पोलिंग अमले का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से नेटवर्क मुतासर होने से राब्तों में मसाइल का सामना है, और गालिबन यही वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा पोलिंग अमल मुतासर हुआ है, तात्तुल का शिकार। कराची NA 250 पोलिंग स्टेशन नंबर 262 से 265 पर पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। वोटर्स तो पहुँच गए हैं, वोटर्स की कतारें लगी हुई हैं, लेकिन पोलिंग अमला नहीं पहुँच सका। और पोलिंग अमले का यही कहना है कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क मुतासर होने से राब्तों में मसाइल का सामना है। कराची ही से एक और अहम खबर, NA 246 रंगी टाउन में पोलिंग स्टेशन नंबर 77 में पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। ये कुछ शिकायत कराची के कुछ पोलिंग स्टेशन से आ रही हैं। और रंगी टाउन सुपर ग्रामर स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 77 में ना पोलिंग अमला पहुंचा है और ना ही सामान पहुंच सका है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी, उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट पहुंच गए हैं, लेकिन पोलिंग अमला नहीं पहुंच सका। कराची NA 246 और रंगी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 77 में पोलिंग शुरू नहीं हो सकी, और रंगी टाउन सुपर ग्रामर स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 77 में ना अमला पहुंचा है और ना ही सामान पहुंच सका है। और पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी, उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट पहुंच गए हैं। जी, इस तरह अगर ओवरऑल देखा जाए तो बुनेर में भी पोलिंग स्टेशन नंबर 109 पर पोलिंग अमल शुरू नहीं हो सका, जिसकी जो वजह थी वो सर्द मौसम है। इसके अलावा कराची में NA 246 औरंगी टाउन और NA 250 पर भी पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। एक और ख़बर आपसे शेयर करें, जैसे कि वोट डालने का सिलसिला जारी है, जहाँ शहरी अपनी ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, वहाँ अवामी लीडर भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए पोलिंग के वक्त के बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे। NA 128 से मुतालिक आपको बताते हैं, ये NA 128 का पोलिंग एक स्टेशन है जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। ये अब से चंद लम्हात पहले की मनाजिर आप देख रहे हैं। NA 128 का हल्का है और जहां पर एक पोलिंग स्टेशन पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अपना असली शनाख्ती कार्ड उन्होंने दिखाया और जो अंगूठे पे अलामती निशान लगाया जाता है कि आपने वोट कास्ट कर दिया है, वो उनके स्याही लगाई गई है, जिसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये है NA 128 का हल्का जहां पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। NA 128 का हल्का आप देख सकते हैं, साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ यहाँ पे पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और उन्होंने पहले अपना
असल शनाख्ती कार्ड दिखाया, उसके बाद उन्होंने जो प्रोसीजर होता है वोट कास्ट करने का, उन्होंने ये वोट कास्ट भी कर चुके हैं, कुछ गुफ्तगू भी की है। अच्छा, वो भी सुन लेते हैं, देखते हैं जी। वोट को, आवाम के वोट को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उसमें बदल दे और इस मुल्क की तकदीर बदल दे। सर, जितने आपने तरक्याती काम किए हैं, मियाँ साहब ने तरक्याती काम किए हैं, उम्मीद है लोग इंशाल्लाह दोबारा इलेक्ट करेंगे। अल्लाह के हाथ में, आवाम के हाथ में आज पाकिस्तान की तकदीर है। वो वोट डालेंगे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर जरूर बदलेगी। और अगर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को मौका दिया तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। तलखियाँ और जो मुल्क के अंदर जो इस वक्त दरारें पड़ी हैं, तकसीम हुई है, कदूरतें हैं, उनको ख़त्म करेंगे। जी, आपने गुफ्तगू भी सुनी है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू भी की और अपना वोट भी कास्ट कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। N128 का ये हल्का है जहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया, जिसके बाद मीडिया टॉक भी की उन्होंने। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग की क्या सूरत हाल है, जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान मुसलसल हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम रुक करते हैं, कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक और सखर से हमारे साथ मौजूद हैं यासिर फारूकी। सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं। काशिफ, आपके पीछे काफ़ी रश माशाल्लाह से नज़र आ रहा है, निकले हैं कराची वाले वोट डालने सुबह सुबह ही, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सवेरे ही हमने देखा कि लोग अब 8 भी नहीं बजे थे, उससे पहले ही इस पोलिंग स्टेशन के बाहर लोग मौजूद थे और जैसे ही 8 बजे हैं तमाम तर सामान अंदर मौजूद था और तमाम तर चीज़ें मौजूद होने के बाद जो पोलिंग का अमला है उसने अपनी पोजीशन संभाली और उसके बाद यहाँ कतारें लग गई हैं। ना सिर्फ इस गेट के बाहर बल्कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। गुलजार हिजरी का ये इलाका है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है जहाँ जो है ये पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल हमने जब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया तो वहाँ भी स्मूथ तरीके से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो पोलिंग स्टेशन कायम हैं इसी तरह की सूरत हाल है। जो वोटर्स हैं वो हम देख रहे हैं कि वो बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हमने देखा कि पोलिंग का अमला नहीं पहुँचा हुआ था लेकिन वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पहुँची हुई थी। तो इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ पर स्मूथ तरीके से तमाम तर चीज़ें जारी हैं। ये जो पोलिंग स्टेशन है इसे हसास करार दिया गया है और यहाँ 6 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर मुकम्मल तौर पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बताया गया है कि 6000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इस वक्त हम कौमी असम्बली के हल्का नंबर जो है वो NA 235 और सूबाई असम्बली के PS 99 में मौजूद हैं और यहाँ की पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल आपको बता रहे हैं। जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ 7 एहलकार तैनात करने का कहा गया है। जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है वहाँ 4 से 5 जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। वोटर्स की तादाद से मुतालिक भी आप हमें अपडेट कर रहे हैं। सखर और कोयटा से भी हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले कोयटा का रुख करते हैं जहाँ से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़। शहाब के पीछे हम देख रहे हैं अशर के रश क्योंकि कम है तो कोयटा में सर्दी भी काफी होगी, थोड़ा सा मार्जिन मेरे ख्याल है सर्दी का निकल रहा है। जी शहाब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, किस हल्के में मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं और क्या सूरत हाल है? जी मुल्क भर की तरह 8 बजते ही कोयटा में भी जो है पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। मैं थोड़ा सा कोयटा के मजमूई तौर पर जिक्र करूं, यहाँ पे कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 9 हल्के हैं जहाँ पे आज वोट हो रहे हैं। 9 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और जो अपना उम्मीदवार है उसके इंतखाब के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो हल्का है NA 263 कोयटा 2, चूँकि ये कोयटा शहर का सबसे बड़ा और सबसे अहम हल्का है जिसमें शहर के बेशतर इलाके इसी हल्के में आते हैं। और यहाँ पे इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद है ये NA 263 और PP 2 का हल्का है पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, मर्दों के हैं 2 पोर्शन है और 2 खास साथ यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है। यहाँ पे वोट कास्ट का सिलसिला शुरू है। ताहम चूँकि कोयटा में सुबह के टाइम पे काफ़ी सर्दी है, दर्जा हरारत नीचे और मौसम सर्द है और चूँकि लोग तो आ रहे हैं लेकिन बहुत कम तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं कि इक्का दोका पोलिंग स्टेशनों में जो वोटर्स है कम आ रहे हैं चूँकि सर्दी की वजह से जो वोटर्स की तादाद है सुबह के टाइम पे कम दिखाई दे रही है। ठीक है, शहाब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सखर का रुख करते हैं, हमारे साथ यासिर फारूकी मौजूद है। यासिर, सखर का मौसम कैसा है और क्या सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, किस पोलिंग स्टेशन के बाहर आप मौजूद हैं?
देखें, सक्खर में भी मौसम सर्द है, जिसके बायस सुबह सवेरे जो वोटर्स की तादाद है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। हम हल्का NA 200 के पोलिंग स्टेशन 200 पर मौजूद हैं, जो कि मॉडर्न हाई स्कूल है उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमने देखा कि सुबह 8 बजे पोलिंग अमला तो मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा था, लेकिन सर्द मौसम की वजह से ना तो यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ नुमाइंदों के, उम्मीदवारों के, वो नहीं पहुँचे थे, ना ही वोटर्स नज़र आ रहे थे। 8:30 बजे के बाद चंद एक वोटर्स यहाँ पे आए जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। मैं अगर पूरे ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पे 2 कौमी 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए आज जो है 8,33,000 से ज़ायद वोटर्स अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, जिनके लिए 643 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 166 इंतहाई हसास जबकि 220 को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहरी इलाकों में अब तक जो इत्तलात हैं, सर्द मौसम की वजह से वोटर्स की तादाद कम नज़र आ रही है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी तकरीबन मुअत्तल है ज़िले भर में, जिसकी वजह से ना सिर्फ वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, वो भी नहीं पहुँच सके हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ यासिर फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ हमारे साथ मौजूद है कराची से, शहाब कोयटा से और अली नईम हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले हम इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। तो भूल ही गई हैं आप, इस्लामाबाद को सबसे पहले रखना चाहिए था आपके ख्याल में। चलिए इस्लामाबाद का रुख करते हैं। NA 46 से नौरीन सलीम हमें रिपोर्ट कर रही हैं। NA 47 से नौरीन सलीम हमें रिपोर्ट कर रही हैं। नौरीन, इस हल्के की सूरत हाल बताइए। पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है, क्या ओवरऑल एक्साइटमेंट है, क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हल्का NA 47 में पोलिंग स्टेशन 201। यहाँ पर गैर मुल्की मुबस्सरीन विजिट के लिए आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबरान विजिट के लिए आ रहे हैं, इंतजाम देख रहे हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के इस जितनी हमारी बात हुई है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम इंतजाम पे इत्मीनान का इजहार, इन्होंने वोटिंग की पर्चियाँ, वोटिंग का सामान, इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल से भी बात की और इन तमाम इंतजाम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन सलीम, अपडेट कर रही थी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। और अब रुख करते हैं मटियारी का, जहाँ से मैं रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, ज़िला मटियारी की 1 कौमी 2 सूबाई नशिस्तों पर आज पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान दंगल होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मखदूम गुलाम हैदर हाई स्कूल में। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 पोलिंग स्टेशन मर्द और खवातीन की बनाई गई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाए कि इस वक्त यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है। 8 बज गए हैं, तमाम पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका है, जबकि सैदाबाद, मटियारी, उडेरोलाल के कुछ मकामात पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। कई मकामात पर जो है अमला पहुंच गया है, लेकिन जो वोटर्स की तादाद है वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ मकामात पर तो वोटर्स पहुंच गए। सर्दी का मौसम है, जो देही इलाकों के वोटर्स हैं वो अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचना शुरू हो गए, जबकि कुछ मकामात पर जो है वोटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। ठीक है, रज़ाक मेमन हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क के कुछ शहरों में कुछ हलकों से ऐसी शिकायत आ रही हैं कि अभी पोलिंग अमला नहीं पहुंचा और पोलिंग ताख़ीर का शिकार है। मियांवाली के हलका NA 90 में बेशतर पोलिंग स्टेशन पर ताहाल पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से ताख़ीर से इलेक्शन का सामान तरतीब दिया गया है, जिसकी वजह से अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। हलका NA 90 में कैंप ऑफिस की तादाद भी ना होने के बराबर है। मौसम सर्द होने के बायस ताहाल वोटर्स की तादाद भी कुछ कम है। मियांवाली का हलका है NA 90, यहाँ पे बेशतर पोलिंग स्टेशन में ताहाल पोलिंग शुरू नहीं हो सकी है। यानी कि नीलम, इससे पहले बुनेर से खबर आई थी, वहाँ भी मौसम आड़े आया था, कुछ और कराची के 2 हल्के, और अब मियांवाली से भी खबर आ गई है। कहीं मौसम आड़े आ रहा है, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद नहीं है, जिसकी कुछ ताख़ीर हो रही है उनकी जानिब से, जिसकी वजह से इलेक्शन के जो वोट का सिलसिला होना है उसमें, उस प्रोसेस में थोड़ा ताख़ुर। मियांवाली में तो ये भी खबर आ रही है कि वोटर्स की तादाद भी कम है सर्द मौसम की वजह से। गालिबन जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है।